Hello my dear student, my name is Priyal and I welcome you all to MM Academy. लास्ट क्लास में हमने लेटर एनालॉजी पढ़ा था. अब मैं आपको कंटिन्यू करूंगी लेटर एनालॉजी, जिसमें मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सिखाऊंगी लेटर एनालॉजी के. लेटर एनालॉजी स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको सिखाया था नंबर एनालॉजी एंड अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर कैसे ट्रिक से हम लर्न कर सकते हैं वो. तो हम जब वो दोनों चीज़ें अच्छे से लर्न कर लेते हैं, मतलब अच्छे से समझ लेते हैं, तो हमारे लिए लेटर एनालॉजी बहुत हो जाता है ईजी. तो मैं स्टार्ट करती हूँ लेटर एनालॉजी. लास्ट क्लास में मैंने आपको करा दिए हैं क्वेश्चन. अब मैं आपको सिखाऊंगी लेटर एनालॉजी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. तो हम स्टार्ट करते हैं. लेटर एनालॉजी का लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस के साथ. ओके, लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. डायरेक्शंस क्या दिए रहते हैं हमको? हमें डायरेक्शंस ऐसे दिए रहते हैं. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव. फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगी कि आपको करना क्या रहता है. आपको बेसिकली ये डबल कोलन जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड के जो दो एलिमेंट है उनका आपस में रिलेशन देखना पड़ता है. ओके, एंड वही रिलेशन आपको फॉलो किस में करना पड़ता है? डबल कोलन के राइट साइड वाले एलिमेंट पे. मतलब यहाँ तो एक एलिमेंट दिया है आपको, यहाँ के जो नेक्स्ट एलिमेंट है यहाँ कुछ भी आ सकता है. वही रिलेशन आप जो इन दोनों के बीच में फॉलो हो रहा है, वही रिलेशन आप क्या डबल कोलन के राइट हैंड साइड पे फॉलो कराएंगे, तो आपको ये मिसिंग डिजिट जो रहेगी, मिसिंग लेटर, वो आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा. और वही लेटर्स कहाँ पे होंगे? इन ऑप्शन में कोई ना कोई एक ऑप्शन वो फॉलो कर रहा होगा. तो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से सॉल्व करके बताती हूँ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है. सबसे पहले आपको रिलेशन सेट करनी है इन दोनों के बीच में. देन वही रिलेशन आपको फॉलो करनी है ये जो डबल कोलन के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है एलिमेंट, उसकी नेक्स्ट मिसिंग एलिमेंट के साथ. ठीक है, मतलब आपको इन शॉर्ट क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे. सबसे पहले आप इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे. सबसे पहले इसको लिखिए. ठीक है, EXCUSE. नेक्स्ट क्या है हमारा? CXEESU. इन दोनों में आपस में आपको क्या निकालना है? रिलेशन निकालनी है. ओके, रिलेशन निकालेंगे आप. तो देखिए आप सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में नोटिस क्या करेंगे, देखेंगे. देखिए जो एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब जो लेटर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, वही लेटर्स क्या यहाँ प्रेजेंट हैं कि नहीं है? यस हैं. देखिए डबल ई यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ भी डबल ई है. यहाँ एक्स प्रेजेंट है, यहाँ भी एक्स प्रेजेंट है. यहाँ सी प्रेजेंट है, यहाँ भी सी प्रेजेंट है. यहाँ यू प्रेजेंट है, यहाँ भी यू प्रेजेंट है. और यहाँ एस प्रेजेंट है, तो यहाँ भी एस प्रेजेंट है. मतलब हमने क्या किया है, कहीं ना कहीं इन जो लेटर्स हैं इनको क्या किया है, इनको हमने शफल किया है. तो हमें बेसिकली देखना क्या है कि हमने इन लेटर्स को शफल किया कैसे है. जिस वे में हमने इन लेटर्स को शफल करके ये वाले एलिमेंट्स बनाया होगा, मतलब ये वाले लेटर्स बनाए होंगे, वही जो प्रोसेस हुई होगी वो हम अगर इसमें फॉलो कर दें तो हमें ये मिसिंग डिजिट मिल जाएगी. ठीक है, तो देखिए डिजिट या फिर अल्फ़ाबेट्स मिल जाएंगे. तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे यहाँ था ई और यहाँ था ई, लेकिन देखिए ये ई यहाँ बीच में प्रेजेंट है दोनों. मतलब क्या हो रहा है, ये एंड के जो एलिमेंट्स हैं, एंड के जो लेटर हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो बीच में चले जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं बीच में. मतलब ये दोनों कहाँ चले जा रहे हैं? सेंटर में चले जा रहे हैं. अब देखिए जो सेकंड लेटर है वो जस्ट नीचे आ रहा है. मतलब एक्स क्या हो रहा है हमारा? जस्ट उसी पोजीशन पे नीचे आ रहा है. कहाँ से? लेफ्ट हैंड साइड से जो सेकंड एलिमेंट है, लेफ्ट से ये एक्स सेकंड एलिमेंट है, और राइट से सेकंड एलिमेंट कौन सा है, या फिर सेकंड लेटर कौन सा है, एस है. वो भी कैसे? डायरेक्टली नीचे आ रहा है. तो देखिए आ गया. अब बचा कौन सा? लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड लेटर, वो है सी, और राइट हैंड साइड से थर्ड लेटर, वो है यू. देखिए सी एंड यू का क्या हो रहा है? सी कहाँ जा रहा है? लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे जा रहा है, और यू कहाँ जा रहा है? राइट मोस्ट कॉर्नर पे जा रहा है. तो आपको रिलेशन समझ में आई. जो एंड एलिमेंट्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं? मिडिल पे जा रहे हैं. ये देखिए जा रहे हैं. जो सेकेंड लास्ट एलिमेंट है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, वो कहाँ जा रहे हैं? वो हमारे जस्ट नीचे जा रहे हैं. मतलब वहीं के वहीं नीचे रह रहे हैं, मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं. अब बचे हमारे लेफ्ट एंड राइट साइड से थर्ड एलिमेंट्स. लेफ्ट साइड से थर्ड एलिमेंट हमारा सी हो गया, राइट हैंड साइड से जो थर्ड एलिमेंट हो गया वो यू हो गया. तो वो कहाँ जा रहे हैं? सी कहाँ जा रहा है? लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे, और यू कहाँ जा रहा है? राइट मोस्ट कॉर्नर पे. तो हमने सेटअप कर लिया रिलेशन. ऐसा बन रहा है. देखिए ऐसा करके फॉर्म हो रहा है समहाउ. ठीक है, यही चीज़ हम कहाँ फॉलो करके देखते हैं? ये वाले लेटर्स में. ठीक है, तो देखते हैं. देखिए हमारे लेटर्स क्या दिए हैं? ERODES.
ठीक है, ये दिया है। हमने सबसे पहले क्या नोटिस किया था, जो एंड के एलिमेंट्स थे वो कहाँ जाते थे, सेंटर में। तो देखिए सेंटर में भेज दीजिए इनको, ई यहाँ आ गया एंड एस कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, अब लेफ्ट साइड से जो सेकेंड एलिमेंट है, मतलब लेफ्ट साइड से जो सेकेंड अल्फ़ाबेट है वो जस्ट उसी पोजीशन पे रहेगा, और राइट साइड से जो अल्फ़ाबेट है वो भी उसी पोजीशन पे रहेगा। तो देखिए डायरेक्टली उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, आर को एज इट इज़ लिख दिया हमने और ई को एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब बचे कौन से एलिमेंट, लेफ्ट साइड से थर्ड, मतलब ये ओ बचा, और राइट साइड से थर्ड मतलब ये डी बचा। तो इनको हमें कहाँ भेजना था, एक्सट्रीम कॉर्नर में। तो ओ को हमने भेजा लेफ्ट एक्सट्रीम कॉर्नर में, तो यहाँ ओ आ गया। डी को भेजा हमने राइट एक्सट्रीम कॉर्नर में, तो यहाँ पे डी आ गया। तो हमारा एलिमेंट्स क्या से सेट हो गए, मतलब हमारे अल्फाबेट्स कैसे सेट हो गए, हमारे अल्फाबेट्स किस ऑर्डर में आ गए, ओ आर ई एस ई डी। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ओ आर ई एस ई डी। ठीक है, तो आंसर हमारा करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप सबसे पहले रिलेशन सेट करेंगे ए डी सी बी में और के एन एम एल में। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन सेट करेंगे और वही रिलेशन हम आगे भी फॉलो करके मिसिंग डिजिट को फाइंड आउट कर देंगे या फिर मिसिंग एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको और क्या सिखाया था, अब देखिए अलग अलग एलिमेंट्स है, यहाँ ए डी सी बी है और यहाँ देखिए के एन एम एल है। मतलब इन दोनों का शफलिंग तो पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ऑर्डर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले ऑर्डर लिख लेते हैं इन अल्फ़ाबेट्स के। देखिए ए का ऑर्डर क्या होता है 1, डी का ऑर्डर कितना होता है 4, सी का ऑर्डर कितना होता है 3, बी का ऑर्डर कितना होता है 2। ठीक है, सेम वे हमने यहाँ पे भी लिखा, के का ऑर्डर क्या होता है 11, एन का ऑर्डर होता है 14, एम का ऑर्डर होता है 13 एंड एल का ऑर्डर होता है 12। ठीक है, देखिए चेंजेस क्या है, 1 से 11 हुआ मतलब कितने का एडिशन हुआ, +10 का। अब देखिए 4 से 14 हुआ मतलब यहाँ भी +10 हुआ, 3 से 13 हुआ मतलब यहाँ भी +10 किया हमने, एंड बी से एल हुआ 2 से मतलब 12 गया, तो यहाँ भी कितना हमने प्लस का किया 10 का। मतलब हर एक जो अल्फ़ाबेट था उसमें हमने कितने अल्फ़ाबेट्स आगे चले गए, मुझसे 10 अल्फ़ाबेट्स आगे चले गए, तो हमें जो नेक्स्ट लेटर्स थे, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स थे वो मिल गए। यही चीज़ हम फॉलो करते हैं नेक्स्ट वाले में, मतलब यही चीज़ हम फॉलो करेंगे किस में, ई एच जी एफ में। सबसे पहले इनके क्या लिख लो, ऑर्डर लिख लो। ई का ऑर्डर होता है 5, एच का ऑर्डर होता है 8, जी का ऑर्डर होता है 7, एफ का ऑर्डर होता है 6। ओके, अब देखिए हमने क्या किया है, उसमें क्या किया था, हमने सबसे पहले ऐड ऑन किया था 10 का, तो 5 में 10 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। मतलब यहाँ जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर होना चाहिए 15। अब देखिए 8 में 10 ऐड करोगे तो 18, 7 में 10 ऐड किया तो कितना मिला हमें, यहाँ लिख के बता देती हूँ, ठीक है, 7 में ऐड किया 10 तो हमें क्या मिला, 17 मिला, एंड 6 में 10 ऐड किया तो हमें क्या मिला, 16 मिल गया। तो ये 4 प्लेस समझ में आई हमको, मतलब ये 4 प्लेस हमें समझ में आई कि कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। अब हमें ऑर्डर तो याद ही है, 15 देखिए किसका ऑर्डर होता है, ओ का होता है, 18 किसका ऑर्डर होता है, 18 होता है के का, 17 होता है क्यू का, एंड 16 किसका होता है, पी का। तो हमारी वैल्यूज़ आ गई ओ के क्यू पी। ओ के क्यू पी कहाँ पे है, देखिए ओ के क्यू पी, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इसमें हमने सिंपली क्या किया, ऑर्डर्स लिखे, देन ऑर्डर्स में कितना चेंजेस आए वो देखे, देन वही चेंज हमने नेक्स्ट एलिमेंट्स में या फिर नेक्स्ट डबल कोलन के जो लेफ्ट साइड में लिखा है उस पर भी अप्लाई करके देख दिया, तो हमें मिसिंग डिजिट क्या हो गई, मिल गई। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। एंड वन मोर थिंग, इन केस आपको अभी ऑर्डर्स याद ना हो तो आप प्लीज़ ये रेफरेंस टेबल से देख लीजिए। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए सबसे पहले आप रिलेशन सेट करिए किसके बीच में, के एम एल का किसके साथ, एन पी ओ के साथ। ठीक है, अब देखिए के का ऑर्डर लिख लीजिए सबसे पहले 11, एम का ऑर्डर होता है 13, एल का होता है ऑर्डर 12, सेम वे एन का होता है 14, पी का होता है 16, ओ का कितना होता है 15।
अब चेंजेस देख लीजिए, 11 से आप 14 पे जा रहे हो, मतलब एडिशन कितने का कर रहे हो, +3 का कर रहे हो। 13 से आप जा रहे हो 16 पे, यहाँ पे आप किस तरह का एडिशन कर रहे हो, +3 का कर रहे हो। 12 से जा रहे हो 15 में, इसमें भी सेम +3 का एडिशन हो रहा है। तो मतलब हमारे तीनों ही अल्फाबेट्स में कितने का एडिशन हो रहा है, +3 का हो रहा है। ये चीज़ हम किस में फॉलो करके देखते हैं, अब यही चीज़ हम फॉलो करके देखते हैं हमारे इस वाले एलिमेंट्स में, मतलब ये वाले लेटर्स में। देखिए C, E और D लिखा है, ठीक है। आपको पता है सबसे पहले इनके ऑर्डर्स लिख लो, ठीक है। तो C का ऑर्डर होता है 3, E का ऑर्डर होता है आपका 5 एंड D का ऑर्डर होता है कितना, 4। हमने लास्ट में कितने का एडिशन किया था, K से N जाने पे +3 का, तीनों में +3 किया था। तो इधर भी क्या करेंगे, +3, तो 3 में प्लस करेंगे 3, तो हमें क्या मिलेगा, 6 नंबर वाला लेटर, ठीक है। तो सेम वे आप करके देखिए, 5 में +3 किया तो 8 आया, 4 में +3 किया तो 7 आया। अब ये सब किसके ऑर्डर होते हैं, देख लीजिए। 6 ऑर्डर किसका होता है, F का। 8 ऑर्डर किसका होता है आपका, H का। 7 किसका ऑर्डर होता है, G का। तो हमारा आंसर क्या आया, FHG। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, FHG, ये है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, A करेक्ट, ठीक है। F, H और G करेक्ट हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, आपको रिलेशन निकालनी है NUMERAL की, किससे, UEALRMN से, ठीक है। इससे निकालनी है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ाया था तो मैंने क्या आपको एक चीज़ सिखाई थी, क्या अगर आपको लेटर्स लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम दिख रहे हो तो आप क्या समझो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, शफलिंग हो रही है। तो देखिए यहाँ N प्रेजेंट है, यहाँ N प्रेजेंट है, यहाँ U प्रेजेंट है, यहाँ U प्रेजेंट है, M प्रेजेंट है, M प्रेजेंट है, E प्रेजेंट है, E प्रेजेंट है, R प्रेजेंट है, R प्रेजेंट है, A प्रेजेंट है, A प्रेजेंट है। मतलब सारे ही एलिमेंट जो यहाँ प्रेजेंट है वो यहाँ प्रेजेंट है, मतलब कहीं ना कहीं क्या हुई है, शफलिंग हुई है, ठीक है। और कैसी शफलिंग हो गई है वो देखते हैं हम। देखिए कैसा हुआ होगा, देखिए ये इसमें थोड़ी सी अलग तरीके से शफलिंग हुई है। यहाँ पे इवन और ऑड नंबर के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, मतलब इवन प्लेस और ऑड प्लेस के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनको हमने क्या किया है, पर्टिकुलरली लेफ्ट से राइट एंड राइट से लेफ्ट क्या किया है, अरेंज करा है। देखिए आप सबसे पहले ये देखिए, ऑर्डर अभी यहाँ पे भूल जाइए। ये कौन सी पोजीशन होती है, फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ, ठीक है। इवन ऑड देखना है आपको। ये कौन सा हो गया, ऑड, ये भी हो गया ऑड, ये भी हो गया ऑड और ये भी हो गई क्या, ऑड पोजीशन, ठीक है। तो ये तीनों ऑड पोजीशन के हो गए। और क्या बचा आपका, इवन पोजीशन के कौन हो गए, 2, 4 और 6, ठीक है। ये क्या हो गए, इवन पोजीशन के एलिमेंट्स हो गए या फिर लेटर्स हो गए। अब आपने अरेंज कैसे किया है, देखिए यहाँ पे जो इवन पोजीशन के एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको आपने अरेंज किया है कैसा, लेफ्ट टू राइट। और जो ऑड नंबर के या फिर ऑड प्लेस के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको आपने कैसे अरेंज किया है, राइट टू लेफ्ट। देखिए इवन को देख लीजिए, इवन पे कौन आ रहा था सबसे पहले, 2 आ रहा था, मतलब 2 मतलब आपका U आ रहा था, तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, U। देन इवन पे कौन आया, 4 नंबर, और जिसका अल्फाबेट कौन सा है, E है। देन उसके बाद इवन पे कौन आ रहा है, 6, और 6 में कौन सा अल्फाबेट है, वहां पर लेटर है A। तो ये 3 हो गए, ठीक है। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं जो अरेंज हो गए, ठीक है। तो सेम वे आपने राइट से लेफ्ट कैसे अरेंज किया है, ऑड वालों को। तो ऑड पे देखिए N है सबसे पहले, तो यहाँ N लिख दिया। सेकेंड पे क्या है, ऑड पोजीशन पे 3 पोजीशन पे M है, तो M लिख दिया। यहाँ पे देखिए 5th पोजीशन पे कौन है, R है, तो R लिख दिया। यहाँ पे 7th पोजीशन पे कौन है, L है, तो L लिख दिया। तो आपका अरेंजमेंट आपको समझ में आया, अरेंजमेंट आपका कैसा बन गया, UEALRMN। अब देखिए यही चीज़ तो बन गई ना। तो आपको बेसिकली समझ में क्या है, इन दोनों में कैसा रिलेशंस फॉलो हुआ। जो हमारे ऑड पोजीशन के एलिमेंट्स थे या फिर लेटर्स थे उनको हमने राइट से लेफ्ट अरेंज किया, और जो हमारे इवन नंबर के एलिमेंट्स थे, मतलब इवन पोजीशन के जो एलिमेंट्स थे उनको हमने कैसे अरेंज किया, उनको हमने लेफ्ट टू राइट अरेंज किया, ठीक है। सेम चीज़ हम फॉलो करके देखते हैं इसमें। देखिए ALGEBR और A है,
ठीक है, ये हमारा क्या लिया है, अलजेब्रा। इसको अरेंज करना है ऐसे ही वे में जैसे इन दोनों को कनेक्ट किया है हमने। देखिए इनकी सबसे पहले लिख दो पोजीशन, ये ऑड है मतलब फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। यहाँ पे आप ऑर्डर से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट के ऑर्डर्स नहीं लिखे हैं, ये बेसिक जो रहता है हमारा, फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकंड पोजीशन पे ये है, थर्ड पोजीशन पे ये है, फोर्थ पे ये, फिफ्थ में, सिक्स पे, सेवन, सो ऑन, ऐसे हमने लिखा है, ठीक है। इसमें ऑर्डर में आपको क्या होना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए हमने क्या समझा था, जो हमारे इवन वाले थे वो हमारे कैसे अरेंज हो रहे थे, लेफ्ट टू राइट अरेंज हो रहे थे, ठीक है। और जो हमारे ऑड वाले थे वो कैसे अरेंज हो रहे थे, हमारे राइट टू लेफ्ट हो रहे थे। अब देखिए इवन पोजीशन पे कौन कौन आ रहा है, यहाँ नंबर लिख के देख लो सबसे बेटर, ठीक है। तो देखिए नंबर कैसे लिख सकते हो आप, देखिए इवन पोजीशन पे मतलब यहाँ पे आएगा 2, 4, 6, और ऑड पोजीशन पे मतलब यहाँ आएगा 7, सॉरी स्टार्टिंग ही से देखना है, यहाँ पे क्या आएगा 1, फिर 1 के बाद 3, देन 5, और मिडिल पे क्या आएगा आपका 7, ठीक है। आपने कैसे अरेंज किया, अब इनकी वैल्यू लिख लो। 2 पे क्या दे रहा है आपको, L, 4 पे कौन है, E, यहाँ लिखती हूँ अच्छे से, ठीक है। 2, 4, 6, 7, 5, 3, 1, ठीक है। इन सब की वैल्यू आप लिख लो। देखिए 2 पे कौन है, L है, 4 पे है आपका E, 6 पे है आपका R, फिर क्या आया आपका 7, 7 पे क्या है आपका A, 5 आया, 5 पे क्या है B, 3 आया, 3 पे क्या है G, और 1 आया, 1 पे क्या है आपका A। मतलब आपने क्या फॉलो किया, यहाँ पे इवन नंबर्स के एलिमेंट्स लिख लिए और यहाँ पे क्या लिख लिया, ऑड पोजीशन वाले एलिमेंट्स लिख लिए, ठीक है। तो आपका मेन क्या बन गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। देखिए आंसर कहीं प्रेजेंट है, LERAG, जी है यहाँ पे, जी नहीं, ये देखिए LERABGA, सेम है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, 6th वाला क्वेश्चन। आपको कनेक्ट किसको करना है, BORE को, बोर को 10 के साथ। सेम वे में आपको किसका कनेक्शन निकालना है, होटल का। होटल का किसके साथ निकालना है आपको, मिसिंग वाले नंबर के साथ। तो देखिए सबसे पहले आप देखो, ये तो 4 आपके अल्फ़ाबेट हैं और ये क्या है, आपके 2 लेटर्स हैं, मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा होगा, एडिशन हो रहा होगा। किन का हो रहा होगा एडिशन, इन अल्फ़ाबेट्स का हो रहा होगा। तो सबसे पहले इनके ऑर्डर लिख लीजिए। बी का ऑर्डर कितना होता है आपका 2, ओ का ऑर्डर होता है आपका 15, आर का ऑर्डर कितना होता है आपका, आर का ऑर्डर कितना होता है 18, ई का ऑर्डर होता है कितना 5, ठीक। अब इन सबको ऐड करके देख लीजिए, 2 + 15 + 18 + 5, ये दिस इज 5। इन सबको ऐड करिए, इन सबको ऐड करके देख लिया, आपका आंसर कितना आता है 40, ठीक है। लेकिन आपका आंसर 40 तो है नहीं कहीं पे, तो मतलब आपका आंसर मेन क्या है 40। लेकिन देखिए 40 तो आंसर है नहीं, आंसर तो हमारा क्या दे रहा है 10, मतलब इन सब का समीशन आ रहा है 40, लेकिन हमारा आंसर क्या है, इन सब के समीशन को डिवाइड करा है हमने किससे, 4 से। मतलब इन सब का जो एड ऑन करने पे आंसर आया है उसको डिवाइड कर दिया हमने 4 से, तो हमें क्या मिल रहा है 10। समझ में आया। तो डायरेक्टली हम क्या समझे कि हमने सारे ही जो अल्फ़ाबेट्स थे उनके ऑर्डर्स को किया एड ऑन, मतलब उनको किया हमने सम, देन सम करने के बाद उसको डिवाइड किया हमने किससे डिवाइड किया 4 से। यही चीज़ हम इसमें होटल में फॉलो करके देखते हैं। देखिए एच का कितना होता है, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं अपन, एच का कितना होता है आपका 8, ओ का कितना होता है आपका 15, टी का होता है हमारा 20, ई का होता है 5, एंड एल का कितना होता है हमारा 12। इनको ऐड करके देखते हैं, स्पेस नहीं बची, चलिए ऐसे ही देखिए। 20 का 0, 2 कैरी, एंड दिस 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 60।
तो इन सब का एडिशन कितना हो रहा है हमारा, होटल का एडिशन कितना दे रहा है हमें 60, और इस 60 को भी हम क्या करेंगे, सेम चीज़, यहाँ पे हमने समीशन को किससे डिवाइड किया था 4 से, तो यहाँ भी क्या करेंगे, होटल को भी किससे डिवाइड करेंगे, जो समीशन आ रहा है उसको 4 से। तो 60 यहाँ देखिए 60 डिवाइड बाय 4 किया हमने, 60 डिवाइड बाय 4 क्या होता है हमारा 15। ऑप्शन में प्रेजेंट है 15 कहीं पे, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो इन सब का समीशन किया हमने, दान उसको डिवाइड कर दिया 4 से, इन सब के भी समीशन किया ऑर्डर्स का, और फिर किससे डिवाइड करा 4 से। तो हमें ये वाले जो मिसिंग एलिमेंट्स थे, या फिर हमें जो कोलन के लेफ्ट हैंड साइड वाले जो नंबर्स थे वो मिल गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, U X, इसको आपको रिलेट किससे करना है, W Y Z से। सबसे पहले इनके ऑर्डर लिख लो। देखो U का ऑर्डर होता है 21, फिर से 21, अगेन U आया, W का होता है 23, X का कितना होता है 24। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ कर लो। W का क्या होता है 23, फिर से 23 क्योंकि W रिपीट हुआ है, Y का होता है 25 और Z का होता है 26। चेक करना है, यहाँ पे चेक कर लो टेबल पे, सही हुआ है, यस सही लिखे हुए हैं। अब देखिए इनमें एडिशन कितने का हुआ, 21 से आप 23 पे गए, मतलब आपने ऐड कितने का किया +2 का। देन 21 से आप 23 पे गए, मतलब फिर से आपने ऐड किया कितने का 2 का। 23 से 25 गए, मतलब फिर से +2 का एडिशन। 24 से 26 मतलब फिर से +2 का एडिशन। मतलब ओवरऑल आपने क्या किया, हर अल्फ़ाबेट में +2 एडिशन किया, मतलब आप हर एक अल्फ़ाबेट से जंप करके 2 स्टेप आगे चले गए, 2 स्टेप आगे वाले अल्फ़ाबेट पे। तो देखिए ये देखिए OQ R, इसमें भी सेम चीज़ करके देखते हैं। देखिए O का लिख लो पहले 15 ऑर्डर, फिर से 15 ऑर्डर आ गया O का। Q का कितना हो गया 17 ऑर्डर हो गया। R का कितना हो गया हमारा 18 हो गया। +2 कर लेंगे आप। तो सबसे पहले 15 + 2 give us 17, 15 + 2 give us again 17, 17 + 2 give us 19 एंड 18 + 2 give us 20। सब में क्या किया है हमने +2 का किया है। अब ये किसके ऑर्डर होते हैं, 17 ऑर्डर होता है आपके Q का, फिर से Q आ गया, 19 होता है S का और 20 होता है T का, T20। तो आपका आंसर क्या आ गया ये, और आंसर प्रेजेंट है कहीं पे QQST, QQST, यस ऑप्शन बी अवेलेबल है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। आपको रिलेशन निकालना है F की 2, 1, 6 से। द सेम वे आपको रिलेशन निकालनी है L की अगेन जो मिसिंग नंबर है उससे। तो देखिए सबसे पहले F का ऑर्डर क्या होता है 6, ठीक है, और L का ऑर्डर कितना होता है आपका 12। ठीक है, आपने क्या किया होगा 6 में कि आपका आंसर आए 216। देखिए 6 का क्यूब कितना होता है, देखिए 6 का क्यूब कितना होता है 216 एंड 12 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा 1728। समझ में आया, मतलब यहाँ भी आपने क्या किया, जो ऑर्डर आया था उसका क्यूब कर दिया, यहाँ जो ऑर्डर आ रहा था उसका भी आपने क्यूब करके देखा और आपको ऑप्शन में भी मिल गया, ऑप्शन नंबर डी मिल गया। तो आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर डी। आंसर हुआ आपका 1728 विच इज क्यूब ऑफ 12। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपको ए जी का रिलेशन निकालना है आई ओ के साथ। द सेम वे आपको रिलेशन निकालना है ई और के का मिसिंग लेटर्स के साथ। देखिए क्या हुआ है, ए जी और आई ओ को लेते हैं। ए का क्या होता है ऑर्डर 1, जी का होता है 7, ठीक है। आई का कितना होता है, आई का होता है 9, ओ का होता है 15। आप 1 से 9 में गए, मतलब आपने एडिशन कितने का किया, +8 का किया। 7 से 15 में गए, मतलब फिर से आपने एडिशन कितने का किया, 8 का किया। मतलब आपने ओवरऑल क्या किया, 8 का एडिशन कर दिया हर एक लेटर में। अब इसमें फॉलो करके देखो ई और के में। ई का ऑर्डर कितना होता है, सबसे पहले ये लिख लो, ई का ऑर्डर होता है 5,
के का ऑर्डर होता है 11। इसमें भी ऐड करिए आप कितने को, +8 करिए, और यहाँ भी क्या करिए, +8 करिए। तो देखिए 5 + 8 gave us what, 13, एंड 8 + 11 gave us what, 19। 13 ऑर्डर किसका होता है, एम का होता है, और 19 ऑर्डर किसका होता है, एस का होता है। तो आपको मिसिंग लेटर मिल गए एम और एस, अवेलेबल भी है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में देखिए आपको रिलेशन सेट करनी है कैपिटल डी, स्मॉल डी और स्मॉल ए की, स्मॉल ए, कैपिटल डी और कैपिटल डी से। द सेम में आपको रिलेशन सेट करनी है कैपिटल आर, स्मॉल बी की मिसिंग अल्फ़ाबेट से। तो देखिए आपने क्या किया है, यहाँ पे क्या है आपका कैपिटल डी, और यहाँ पे क्या है स्मॉल डी और स्मॉल ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ कैपिटल डी मतलब तो यहाँ पे 2 डी प्रेजेंट है और यहाँ भी 2 डी प्रेजेंट है, यहाँ पे एक ए प्रेजेंट है, यहाँ भी एक ए प्रेजेंट है, मतलब इसमें ही कुछ ना कुछ हुआ है, बाकी तो कुछ किया नहीं है हमने, मतलब ऑर्डर्स में आगे पीछे तो कुछ किया नहीं है। हमने बेसिकली क्या किया है, जो डी है उनको कैसे कन्वर्ट कर दिया है कैपिटल डी में, मतलब जो कैपिटल था वो तो कैपिटल ही रहेगा, लेकिन जो स्मॉल में था वो उसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, कैपिटल ने। और अगर ये फ्रंट में प्रेजेंट है तो हमने इनको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, लास्ट के 2 लेटर्स में या फिर 2 अल्फ़ाबेट्स में। एंड जो लास्ट का ए था वो स्मॉल में है और वो स्मॉल में ही रहेगा नेक्स्ट वाले में भी, लेकिन उसको लास्ट से कहाँ हमने शिफ्ट कर दिया है, फर्स्ट पोजीशन पे कर दिया है। समझ में आया? यही चीज़ हम करके देखते हैं किसमें, आर, स्मॉल आर और बी में। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, यहाँ पे हमने जो कैपिटल और स्मॉल में था उनको दोनों को कैपिटल में किया और फिर क्या कर दिया, उनको लास्ट में प्लेस कर दिया। तो यहाँ स्मॉल आर और कैपिटल आर है तो हमने इन दोनों को काय में कन्वर्ट कर दिया। ये आर तो ऑलरेडी कैपिटल में प्रेजेंट था तो ये आर को बस कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इस स्मॉल आर को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल आर में। तो और इनको प्लेस दोनों को कहाँ कर दिया, यहाँ पे फ्रंट में प्लेस है तो यहाँ पे कहाँ प्लेस हो जाएंगे, बैक में। ठीक है, बैक साइड प्रेजेंट हो जाएंगे, तो यहाँ कैपिटल आर और यहाँ कैपिटल आर। ठीक है, सेम वे ऐसे। अब हमारा बी था, ये 3rd पोजीशन पे था, लेकिन यहाँ पे भी वही बी रहेगा और ये कहाँ आ जाएगा, 1st पोजीशन पे आएगा। तो हमारा मिसिंग डिजिट मिल गया हमको। मिसिंग डिजिट क्या हो गया, स्मॉल बी, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। प्रेजेंट है हमारे ऑप्शन में, हाँ प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे मैंने सारे ही आपको लेटर एनालॉजी के क्वेश्चंस कराए। इनकेस मुझे और कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे कॉम्पिटिटिव में आए हुए तो मैं वो आपको लेके आऊँगी नेक्स्ट क्लासेस में। तो अब मैं करती हूँ एंड अपनी क्लास का। इफ़ यू लाइक माई क्लास प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।